तक फैलें, इसी के लिए भांति भांति के पुरुषार्थ किए जाते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तारवाद, आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। आइए आज फिर से प्रारंभ करते हैं ये स्वाध्याय। पौधे बढ़ते और विकसित होते हैं, अंततः उनकी प्रौढ़ता फलवती होती है और उन पर फल लगते हैं। यह फल मनुष्यों सहित अन्य प्राणियों के लिए आहार का काम देते हैं। पर जहां तक वृक्ष के लिए, वह उनकी बीज सत्ता को अक्षुण्ण रखने, परिपुष्ट बनाने और सुविस्तृत करने के उद्देश्य में ही सन्निहित देखी जा सकती। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम वनस्पति जगत की ओर देखते हैं, तो वनस्पति जगत में भी मनुष्य जीवन की तरह से लक्ष्य क्या है? आत्मविस्तार, अपने आत्म तत्व का विस्तार करना। पौधे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, और जब उनकी प्रौढ़ता फलवती होती है तो उनपे फल लगते हैं। ये फल मनुष्यों सहित अन्य प्राणियों के लिए आहार का काम देते हैं। हमारे लिए तो आहार का काम है, लेकिन वनस्पति जगत के लिए इनका क्या उपयोग है कि वो उनके बीजों को दूर दूर तक फैला दिया जाता है। जहां जहां तक उनके फल जाएंगे, वहां वहां तक उनके बीज फैल जाएंगे, और जब वो बीज फिर से मिट्टी में पड़ेंगे तो वैसा ही पेड़ फिर से उगाएगा। वृक्ष मात्र परोपकार के लिए ही नहीं फलते, उनके अपने जीवन की सार्थकता भी फलवान होने में ही है। ऐसा मत सोचिए कि केवल परोपकार के लिए ही वृक्ष फलवती होते हैं। उनके जीवन की सार्थकता भी तो फलवान होने में ही है। वो अपने जीवन को विस्तृत करते हैं, अपने आत्म विस्तार के लिए भी फलों का प्रयोग करते हैं। फलों में गूदा भरा होता है और गूदे के भीतर बीज रहते हैं। ये बीज एक जगह इकट्ठे नहीं रहते, वरन दूर दूर तक फासले पर रहते हैं। पूरे वृक्ष पर एक ही फल नहीं लगता, वरन उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की? इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि प्रगति के आधार पर जिस प्रकार मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, वैसे ही वृक्षों के लिए भी विनिर्मित किए गए हैं। गूदे का उद्देश्य है बीज को पोषण देना, परिपुष्ट करना, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाना। माता के गर्भ में जिस प्रकार भ्रूण पकता पलता है, उसी प्रकार फल के मध्य में, फल के उदर में, उदर माने फल के, यहाँ पे उदर से मतलब आप लीजिएगा फल के गर्भ में जो गूदे के मध्य में बैठा हुआ बीज धीरे धीरे असमर्थ बनता रहता है। जब फल पकता है तब तक बीज भी पक के तैयार हो जाता है। मानव जीवन के अधिकतर क्रियाकलाप भौतिक उपार्जन के लिए होते हैं। इससे सुविधा सामग्री तो मिलती ही है, साथ ही वे विशेषताएं, विभूतियां भी परिपक्व होती हैं, जिनके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं पाई जा सकती हैं, जिन्हें विकसित व्यक्तित्व की परिपुष्ट सत्ता कहते हैं। एक वृक्ष अनेक फल और प्रत्येक फल में अनेक बीज इसलिए उत्पन्न करता है कि उनकी सत्ता में अधिकाधिक विस्तार करने का अवसर मिले। उसे सीमित दायरे में संकीर्णता की परिधि में ही आबद्ध रहकर अविकसित कहलाने का कलंक न सहना पड़े। आत्मविस्तार बिना ना तो आत्म संतोष मिल सकता है और ना आत्म गौरव। यदि मनुष्य आबद्ध का केवल, तात्पर्य क्या हुआ? हेलो, आबद्ध का तात्पर्य क्या हुआ आदरणीय डॉक्टर साहब? आबद्ध मतलब उसको हक करना, उसको अपने अंक में ले लेना, उससे लिपट जाना। बद्ध माने होता है बांधना, आबद्ध माने उसको चिपकना, उससे जैसे गले मिलना, इस तरह से जी। तो प्रत्येक बीज में एक पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। परिपुष्ट होने के पश्चात उसका अगला उद्देश्य यह रहता है उसी जाति के नए वृक्ष उत्पन्न करे। ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि वृक्ष जो है फल के कारण अपना आत्मविस्तार कर रहा है। एक वृक्ष अनेक फल और प्रत्येक फल में अनेक बीज इसलिए उत्पन्न करता है कि उसकी सत्ता में अधिकाधिक विस्तार करने का अवसर मिले, सीमित दायरे में न रह जाए, संकीर्णता की परिधि में ही आबद्ध रहकर। मतलब ये नहीं कि छोटे दायरे में ही रह जाएगा, वो अविकसित कहलाने का कलंक न सहना पड़े। यदि आपने मानव जीवन पाया है और बहुत छोटे दायरे में, बस अबे साहब हमें क्या, हम तो बस अपने काम से काम रखेंगे, है ना, हम किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं,
हम किसी से सत्संग नहीं करेंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हमें देश से क्या मतलब, हमारे लिए तो बस मैं और मेरा परिवार। तो आप एक सीमित दायरे में रह गए, आपने अपने को बौना बना लिया, एक बहुत छोटा बना लिया। जैसे जो लोग पेड़ पौधों का शौकीन होते हैं, पेड़ पौधों के शौकीन होते हैं, तो उन्होंने देखा होगा आजकल एक बड़ा शौक चला है बोनसाई का। बहुत बड़े बड़े पेड़ छोटे गमले में उगा दीजिए तो वो पल ना वो बढ़ पाता है ना पल पाता है। एक छोटा सा अविकसित, जैसे पीपल का वृक्ष छोटे से गमले में उगा दिया, छोटा सा पेड़ बन के रह गया, बोनसाई है। बरगद का पेड़ उसका बोनसाई है। आप लोगों को बताएं, ये बोनसाई अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। आप ईश्वर के प्रति मान लीजिए कोई फल अर्पित करते हैं, कोई मिठाई अर्पित करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने अंदर की मिठास, अपनी शालीनता, अपनी बोली में मिठाई अर्पित कर रहे हैं कि मैं मीठा बोलूंगा, इसके लिए ईश्वर को फल मीठा चढ़ा रहे हैं, मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। आप एक पुष्प चढ़ाते हैं तो आप अपने अंतः का उल्लास अर्पित कर रहे हैं। तो आप अपने घर में बोनसाई कदम कदापि ना रखें। बोनसाई मतलब आपने उस पेड़ को विकसित होने का भरपूर अवसर नहीं दिया, छोटा और बौना बना करके रख दिया। वो बौना पेड़ आपके घर में स्थान पाने के योग्य नहीं है। वो आपको सदैव निगेटिव एनर्जी आपके घर में डालेगा कि बौने बन के रहो, छोटे बन के रहो। वो कभी नहीं होना चाहिए। आत्मविस्तार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो उसे सीमित दायरे में संकीर्णता की परिधि में आबद्ध रहकर अविकसित कहलाने का कलंक न सहना पड़े। आत्मविस्तार बिना ना तो आत्मसंतोष मिल सकता है और ना आत्मगौरव। जब मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, क्षुद्रता से महानता की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, तो वृक्ष भी उसी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण क्यों ना करें। भाई, जब मनुष्य में क्या कोशिश होती है, हमेशा अपूर्णता से पूर्णता की ओर। आपने यज्ञ किया होगा तो उसमें आखिरी आहुति क्या दी जाती है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं अपने जीवन में पूर्णता को हासिल करूं, मैं पूर्ण बनूं, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूं। तो वही बात क्या ही कह रहे हैं गुरुदेव कि जब मनुष्य पूर्णता से पूर्णता की ओर, शुद्धता से महानता की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, तो वृक्ष भी उसी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण क्यों ना करें। प्रत्येक बीज में एक पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। परिपुष्ट होने के पश्चात उसका अगला उद्देश्य यह रहता है कि उसी जाति के नए वृक्ष उत्पन्न करे। साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र की दृष्टि से समीपवर्ती सीमा बंधन को लांघकर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी सत्ता को सुविस्तृत बनाया जाए। फल के भीतर सारे बीज एक जगह इकट्ठे चिपके नहीं रहते। गूदे के भीतर वे थोड़ा थोड़ा फासला देके अलग अलग जमे होते हैं। इसका उद्देश्य यह है उन्हें पृथक पृथक रूप से सुदूर क्षेत्र में जाने का और सुविस्तृत परिधि में विस्तार का अवसर मिले। उद्देश्य केवल एक ही है बीजों का कि बहुत दूर दूर तक हम उसी जाति के पेड़ उत्पन्न कर दें। यदि गूदे में सब बीज इकट्ठे रखे होते तो फल के पक्का गिरने पे वे सभी एक जगह ही उगते। फलता वे सभी एक दूसरे की खुराक छीनने और फैलने की जगह प्राप्त न कर पाते और ऐसे ही सूख व मुरझाकर समाप्त हो जाते। अगर एक ही जगह में बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे तो एक ही दो पेड़ केवल बड़े हो पाएंगे, बाकी सब छोटे रह जाएंगे या उग ही नहीं पाएंगे। तो विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि पुरखों के घर आंगन को छोड़कर अन्यत्र भी जाने और फैलने का प्रयत्न किया जाए। अगर हर बच्चे को आप यही सिखाएंगे कि नहीं बेटा घर छोड़ के कहीं मत जाना, बाहर बड़े दुख होते हैं, तो वो बच्चा कभी विस्तार नहीं पा पाएगा। वो बच्चा कभी अपने आत्मगौरव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो बच्चा कभी भी अपनी पूर्ण पोटेंशियल को, अपनी पूर्ण क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाएगा। एक अविकसित मनुष्य बन के रह जाएगा। हमें अपने बच्चों से ये कभी आग्रह नहीं करना चाहिए कि जिस जगह हमारा घर है यहीं पे रह करके पलो बढ़ो, यहीं पे जो हो सकता है करो। आप बाहर जाइए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। वृक्ष की सत्ता फलों के माध्यम से यही सब करती रहती है। फलने और पकने के साथ साथ उनकी वितरण चेष्टा भी उत्साहपूर्वक चलती है। गूदे में बीजों का स्थान अलग अलग था भी इसीलिए कि उनके वितरण की व्यवस्था बन सके। आहार में प्रायः गूदा ही काम आता है। बीज कड़े होते हैं इसलिए वे फेंक दिए जाते हैं या संग्रह कर लिए जाते हैं। कभी कभी बीजों के अंदर भी तो अच्छे तत्व मिल जाते हैं, जैसे खरबूजे का बीज है, तो उस तरह के बीजों को भी हम काम में ले लेते हैं। गूदा समाप्त हो जाने पर भी बीजों का अस्तित्व बना रहता है।
यदि उन्हें पीस कर नहीं खाया गया है तो चबाने पर भी उनका अधिकांश साबुत भाग बच जाता है, पेट में भी वो कम ही पचते हैं और मल मार्ग से निकलकर वे पृथ्वी पर बिखर जाते हैं और इधर उधर छितराते, धक्के खाते और वृद्धि करते हैं। मनुष्य जीवन की प्रगति के भी दो आधार है। एक भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हुए अपने में गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वक बीज सत्ता को परिपुष्ट करना, और दूसरा उस पुष्ट सत्ता को सुविस्तृत क्षेत्र में वितरण करके उन विभूतियों को दूर दूर तक बिखेरना, विकसित करना। तो गुरुदेव ने यहाँ पर फिर से मानव जीवन के विलक्षणताओं, विभूतियों के बारे में बताया है। क्या कि हमारे जीवन की प्रगति के दो आधार है। पहला आधार क्या है? एक भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हुए अपने गुण, कर्म, स्वभाव में परिष्कार करना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव पर बीज सत्ता को परिपुष्ट करना, जो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव हैं उनको अच्छा बनाना, और फिर क्या करना है? उस परिपुष्ट, उस परिष्कृत सत्ता को दूर दूर तक वितरण करके उन विभूतियों को दूर दूर तक बिखेरना, विकसित करना। आप भगवान कृष्ण के बारे में सोचिए। यूं तो आप ऐसा सोचते होंगे, क्या भगवान कृष्ण चाहते तो स्वयं पर्वत उठा सकते थे? उन्हें ग्वाल बालों की क्या आवश्यकता? पर सदैव ईश्वर जब भी अवतार लेते हैं तो अवतार प्रक्रिया में उनका उद्देश्य होता है कि मैं तो परिपूर्ण हूं। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के प्रथम पूर्ण पुरुष थे और हैं और रहेंगे। वो पूर्णता उन्होंने प्राप्त की, किंतु यहीं पे उनका गौरव, गरिमा खत्म नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि वैसा ही गौरव उनकी संतति को भी प्राप्त हो। परम पूज्य गुरुदेव अपने भाषणों में कहा करते थे कि मैंने जितनी साधना की है, मैंने जितना आत्मविस्तार किया है प्रेम भाव का, मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी उसी तरह से अपने आत्मविस्तार को प्राप्त करें। वो कहते थे अगर हाथी के घर में चूहा पैदा हो जाए तो हाथनी और हाथी भी शर्म के मारे अपना मुंह छुपा करके इधर उधर घूमेंगे कि चूहा पैदा हो गया मेरे घर में। मतलब हम परम पूज्य गुरुदेव जैसे हाथी जैसे व्यक्तित्व के यहाँ पैदा हुए हैं, उनके शिष्य के रूप में, तो एक चूहा बन करके ना हो, हम भी अपने आत्म गौरव का, अपनी आत्मसत्ता का विस्तार करें और अपने ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाएं। अपने गुण, कर्म, स्वभाव में जो परिवर्तन किया है वैसे और भी लोगों को बनाएं, वैसा ही और लोगों को बनने के लिए प्रेरित करें। मनुष्य जीवन की प्रगति के दो आधार हैं। एक भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हुए अपने में गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वक बीज सत्ता को परिपुष्ट करना, और दूसरा उस पुष्ट सत्ता को सुविस्तृत क्षेत्र में वितरण करके उन विभूतियों को दूर दूर तक बिखेरना, विकसित करना। प्रथम चरण को शक्ति संचय कह सकते हैं और दूसरे चरण को शक्ति बांटने के लिए सेवा साधना, बल वृद्धि का, सामर्थ्य संपादन का उद्देश्य यही हो सकता है कि उनके वितरण विस्तार का लाभ सुदूर क्षेत्रों को मिले। आपने बल वृद्धि कर ली, सामर्थ्य संपादन कर लिया, लेकिन उद्देश्य अगर केवल ये है कि मैं और मेरा परिवार केवल मुझे फायदा हो, तो आप विश्वास जानिए आपने मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। आप लोगों को जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ा सा ज्ञान होगा, उन लोगों को पता होगा ज्योतिष में एक पुस्तक है, शायद नाम सुना हो आपने, लाल किताब। उसमें ज्योतिष का बहुत अच्छा सटीक वर्णन किया हुआ है। लेकिन ये जो सज्जन थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, उनको ये ज्ञान था, लेकिन ये ज्ञान बिना किसी को दिए और इस धरती से ये पलायन कर गए, इनकी मृत्यु हो गई। ये भैया जब अपने इस ज्ञान को बिना किसी को बांटे हुए इस धरती से गए, तो सूक्ष्म लोकों में इनको बहुत सराहा नहीं गया, बल्कि इनसे कहा गया कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया ज्योतिष का, आपने किसी को बांटा नहीं, तो अब तो आपके लिए ये उचित नहीं है कि हम आपको उचित आसन दें। तो कहते हैं कि उन्होंने ये अपना ज्ञान देने के लिए दोबारा फिर प्रयत्न किए और उसके बाद ये लाल किताब की रचना हुई, जिसमें बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां होती हैं ज्योतिष की। तो ये ज्ञान बांटने के लिए उनको फिर से प्रयत्न करना पड़ा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आप पहले शक्ति संचय करें और दूसरे चरण में उसका वितरण करें, सेवा करें मानव जाति की। बल वृद्धि का, सामर्थ्य संपादन का उद्देश्य यही हो सकता है कि उनके वितरण विस्तार का लाभ सुदूर क्षेत्रों को मिले। जो लोग शरीर या परिवार के भीतर ही अपनी प्रतिभा का लाभ सीमित किए बैठे रहते हैं, उन्हें गूदे के भीतर भी पहुंचाने वाले बीज की उपमा दी जाती है। अगर केवल आप अपने परिवार के लिए फायदा पहुंचाएंगे
तो आपकी प्रतिभा का लाभ बहुत सीमित रहेगा। और फिर ये कहेंगे गुरुदेव कि आपने अपने गूदे के भीतर जो बीज था वो आपने बांटा नहीं, उसका विस्तार नहीं किया। गूदे में पक्का विकसित हुए बीज सुदूर क्षेत्रों तक फैलें, इसके लिए प्रकृति ने अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। प्राणियों द्वारा उनका खाया जाना और मल विसर्जन के साथ उनका दूर दूर तक जा पहुंचना प्रत्यक्ष ही है। कई बीज फेंके या संग्रह करने पर किसी न किसी प्रकार वंश वृद्धि करने का अवसर पाने में सफल हो जाते हैं। बीजों का व्यवसाय भी होता है। अनाज की तरह अन्य बीज भी खरीदे बेचे जाते हैं और वे यहाँ से वहां की यात्रा करते हैं। यह तो प्रचलित व्यवस्था हुई। प्रकृति भी इस दिशा में भारी योगदान करती है और तरह तरह के ऐसे साधन जुटाती है जिससे वह उत्पन्न हुई बीज संपदा किसी एक स्थान तक सीमित न रह जाए, वरन उसे सुदूर क्षेत्रों में वितरित होने का अवसर मिले। हवा असंख्य बीजों को अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है। इस स्तर के हल्के बीजों की वनस्पति जगत में कमी नहीं है। कुनैन जिस सिंकोना पौधे से बनती है, कुनैन एक औषधि होती है जिसे पहले मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कुनैन जिस सिंकोना पौधे से बनती है उसके बीज इतने हल्के होते हैं कि एक औंस में 70,000 तोले आ सकते हैं। ऑर्किडा के बीज इससे भी हल्के होते हैं। इनकी बनावट भी ऐसी होती है जैसे पक्षी के परों की। हल्कापन और बनावट की विशेषता दोनों के कारण हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाती है और कहीं से कहीं ले जाकर पटकती है। कुछ बड़े और भारी बीजों में सूर्यमुखी, डॉन्डिलियन, सॉक्स, बिल्कुन, आक, सेंगर, सरकंडा आदि के बीज ऐसे हैं जो पैराशूट की तरह बने होते हैं। वे हवा का तनिक से सहारा पाकर लंबी उड़ान भरते हैं। नीचे उतरने ऊपर चढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आग के बीच में जो रुई चिपकी होती है उससे उनका उड़ना कितना सुहावना लगता है। ब्लड फ्लावर, करची, न्यूमोनिशिया, चाटियम जैसे पौधों के बीज भी रोएदार होते हैं। इनके कारण उनकी वायु यात्रा बड़ी सरल बन जाती है। अरलू, पराल, जरूल, सहजन, चीड़ के बीजों की बनावट भी पक्षियों के पैरों जैसी होती है। वे इच्छा से नहीं उड़ पाते पर हवा उनको उड़ने की सारी व्यवस्था स्वयं जुटा देती है। कुछ तो पूरे फल ही उड़नशील होते हैं। वे अपने बीज परिवार को लेकर क्षेत्र का प्रयोजन पूरा करने के लिए हवा की सहायता से यात्रा करने पर उतर पड़ते हैं। ऐसे उड़ाक फलों में होलोक, मधुलता, जिमीकंद, फ्रैक्सीना, होपिया मेपल और डिप्टीरोका कार्पस, साल आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से एलेथस की बनावट हवाई जहाज से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसे देखकर यह असमंजस पड़ता है कि इन्हें देखकर हवाई जहाज बने या हवाई जहाज देखकर प्रकृति ने इन्हें बनाया। आंधियां, धूल तिनके ही नहीं हल्के बीजों को भी अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और कहीं से कहीं उन्हें ले जा पटकती हैं। जड़ी बूटियां प्राय इसी प्रकार यहां से वहां जा पहुंचती हैं। कुछ फल भी स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं, बहुत ही कंजूस होते हैं। ये पके हुए बीजों को भी सूखे खोखले में समेटे बैठे रहते हैं। स्वयं भले ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध ना हो पर दूसरों को लाभ ना मिलने पाए, ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं फल भी दुनिया में मौजूद है। लाल पोस्त, सत्यानाशी, कुत्ता फूल, हंसलता, धतूरा इसी प्रकार के फल हैं। हवा जब इन्हें झकझोरती है तो खुद भी उलटने पुलटने लगते हैं और बीजों को छोड़ने के लिए भी विवश होते हैं। स्वेच्छा से ना सही हठात सही चलना उन्हें प्रकृति के कानूनों पर ही पड़ता है। संग्रही कोई बनना भी चाहे तो प्रकृति उसे वैसा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। जो दिया गया है वह देने के लिए है। जो यह नहीं जानते उन्हें इन फलों की तरह दुर्गति और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है। पानी में उगने वाले वनस्पति के बीजों को लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ये बीज हल्के और हवा भरे स्पंज की तरह होते हैं जिससे वे लहरों पर आसानी से तैरते रह सकें। नदियों, समुद्र के तटों पर उगे हुए पेड़ पौधे भी अपने बीज जल को समर्पित करके उन्हें अन्यत्र चले जाने की खुशी खुशी छूट देते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो स्वजनों को अन्यत्र उपयोगी स्थान पर जाने से रोककर घर की चाह दिवालियों में बंद रखने के लिए मोहग्रस्त बना रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं केवल मनुष्य में ही इतना मोह होता है कि अपने बच्चों को वो घर की चाह दिवाली के अंदर भी रखना चाहता है और बाहर नहीं जाने देता। कमल गट्टे अक्सर पानी में तैरते हुए ही कहीं से कहीं जा सकते हैं। नारियल के फलों का पानी में गिरना और सहस्त्रों मील
जन शून्य द्वीपों में जा उगना इसी प्रकार संभव हुआ। कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं, पक जाने और सूख जाने पर भी वे बीजों को बाहर नहीं निकलने देते। इस कठोर नियंत्रण की उग्र प्रतिक्रिया होती है। बीज विद्रोह कर बैठते हैं और उस भीतरी तनाव में छिलका एक विस्फोट की तरह फटता है और बीज उछल कर बाहर निकल जाते हैं। गुल मेहंदी, बुलसेविल, नाइट जैस्मिल, अरण्य, कालमेघ, वज्रदंती, फ्लॉक्स, कंचनलता आदि फलों में अक्सर फटने और बीज उछलने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। गुल मेहंदी तो आप लोगों ने अपने गमले में उगाया होगा। जिन लोगों ने देखा हुआ गुल मेहंदी के फूल जब उगते हैं तो फूल से जब एक कली जब जैसा निकलता है जिसमें बीज बहुत होते हैं, तो गुल मेहंदी के जो बीज होते हैं वो एक केस में बंद रहते हैं। जब वो पक जाता है तो स्प्रिंग की तरह से वो अपने बीज को बाहर फेंक देता है और दूर दूर तक बीज फैल जाते हैं। प्रहलाद, विभीषण, कैकेयी, बाली आदि को अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के अनुचित प्रतिबंध के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो गुलमेहंदी की स्तर के बीज होते हैं जो बहुत मजबूत तरह से बंद रहते हैं एक केस में, लेकिन जब पक जाता है तो उछल करके फट जाता है, स्प्रिंग की तरह से बीज निकलते हैं। तो इसकी तुलना गुरुदेव कर रहे हैं प्रहलाद से, विभीषण से, बाली, कैकेयी से, कि ये अपने अभिभावकों और गुरुजनों के अनुचित प्रतिबंध के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। जैसे प्रहलाद के पिता थे, बाबा उसको मना करते थे नारायण नाम मत लो, और नतीजा क्या हुआ, प्रहलाद ने जिद पकड़ ली, वो नारायण 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 नाम की उसने रट लगाई और साक्षात नारायण को उन्होंने इस पृथ्वी पे उनका अवतरण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अहंकारी दुराग्रह अक्सर ऐसे ही विस्फोट उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मनुष्य आदि की सहायता ना पाने पर स्वयं ही अपनी प्रवृत्ति प्रेरणा से आत्मविस्तार का रास्ता अपने बलबूते बनाते हैं और जिसका भी अंचल हाथ लगे उसी को पकड़ कर आगे चले जाते हैं। लटजीवा, गोखरू, वन ओखरा, चोर कांटा, बुइया, ठीकरी, चित्रक आदि के फल अथवा बीज अपने कांटों के साथ पशु पक्षियों के शरीरों और मनुष्यों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं, उन पर सवारी गांठ कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। लटजीवा आपने देखा होगा गांव में उगता है, उसमें बहुत पहने पहने कांटे जैसे निकले होते हैं, इस तरह से कि उसके बगल से निकलो तो लटजीवा का फल आपके कपड़ों में चिपक जाता है। और वो गोखरू में भी कांटे निकले होते हैं, अगर आप बगल से निकलेंगे गोखरू आपके कपड़ों में चिपक जाएगा, वो कांटे उसके चिपक जाएंगे वृक्ष में, वृक्ष से निकल के आपके कपड़ों में, और आपके साथ साथ दूर दूर तक वो चला जाएगा। चींटियां, चूहे, गिलहरी आदि संगवही प्रकृति के जीव के प्राणी बीजों को इकट्ठा करते हैं, बिलों में से छितवा कर वे फिर जहां तहां जा पहुंचते हैं। पक्षियों के पैरों में चिपकी मिट्टी के साथ अथवा उनकी बीट के माध्यम से भी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष लंबी यात्राएं करते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचते हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की आत्मविस्तार की अपनी उपलब्धियों की सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी वनस्पतियों और वृक्षों की आत्मविस्तार की अपनी उपलब्धि को सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार पाई जाती है जैसे कि प्रकृति प्रेरणा मनुष्य को उपलब्ध है। जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं वे अपनी आंतरिक विशेषताओं को बीज सत्ता की तरह ही परिपक्व करने के लिए अपनी हलचलों का गूदा संजोए, साथ यह भी ध्यान रखें कि समस्त उपार्जन वितरण के लिए है ताकि संसार की शोभा सुषमा का विस्तार होता रहे, उसमें कमी ना आने पाए। इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान, उसकी विधि व्यवस्था, धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है। अब यहाँ पर गुरुदेव इतना कुछ बताने के बाद वापस इस पुस्तक के शीर्षक पे आए, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान, उसकी विधि व्यवस्था, धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है। जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं उन्हें स्वयं संपन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ सत परिणाम के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसी आधार पर कर्म फल की दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया जाता है। जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं। प्रेरणा क्या दी? गुरुदेव ने कहा आत्मविस्तार और शक्ति संचय, ये दो बातें मानव जीवन में होनी चाहिए। पहले शक्तियों का संचय करें, गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत करें
और जब परिष्कार हो जाए आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव में, तब उसका आप दूसरे लोगों की सहायता करने में प्रयोग करें। तो क्या होगा इससे? उससे होगा ये कि इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान, उसकी विधि व्यवस्था, धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है। जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं, उन्हें स्वयं संपन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ सत परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। जिन्होंने भी यज्ञ किया होगा उनको नित्य प्रति एक ही बात याद आती होगी। जब आप गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदम गायत्र्यै इदम नमम। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ है वो मां गायत्री को समर्पित हो और मेरा कुछ नहीं। यही बात, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही बात जब मनुष्य समझ जाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके जीवन में परम शांति आ जाएगी। गीता के अध्याय 12 के 12वें श्लोक में दिया हुआ है कि मंत्र जप करने से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में किसी भी फल की अपेक्षा ना रखें। काम करें लेकिन कर्म फल का त्याग तत्काल परम शांति को देने वाला होता है। और अंत में मनुष्य को चाहिए क्या? शांति, सुख। तो ये सुख और शांति अगर आप कर्म फल का त्याग कर देंगे तो तत्काल मिल जाएगी। ईश्वर की आप हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं, उन्हें स्वयं संपन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ सत परिणाम के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसी आधार पर कर्म फल की दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। अच्छे काव्यों का पारमार्थिक प्रयासों का परिणाम सुखद आनंददायक होता है, तो बुरे काव्यों संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित प्रयासों का परिणाम भी दुखद व क्लेशदायी ही होता है। व्यक्तिवाद की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करके लोकहित की, जन कल्याण की सत्प्रवृत्तियों में अपनी विभूतियों को समर्पित करने की जीवन पद्धति का नाम ही मानवीय संस्कृति है। गुरुदेव कह रहे हैं, व्यक्तिवाद की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करके, आप संकीर्णता को त्याग करके, स्वार्थ को त्याग करके लोकहित की बात करें, जन कल्याण की बात करें और अपनी विभूतियों को सत्प्रवृत्तियों में संलग्न कर दें। इस जीवन पद्धति का नाम ही मानवीय संस्कृति है। इसी जीवन पद्धति का नाम देवत्व है। इसी जीवन संस्कृति का नाम स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाली सनातन संस्कृति है। इसके साथ यह भी समझने और विचार करने योग्य है कि परमात्मा की यह कारुणिक विधि व्यवस्था सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगलमय है। उसे लाभ उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए। मनुष्य से कम नहीं, मनुष्येतर प्राणी। पक्षी देखने में तुच्छ लगते हैं, मनुष्य की तुलना में उन्हें बुद्धि नहीं मिली और ना उतनी विकसित इंद्रियां। फिर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि भगवान ने उनकी उपेक्षा ही की है। बारीकी से देखने पर प्रतीत होता है कि उनमें ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं जिनसे मनुष्य काफी पिछड़ा हुआ है। यदि वे क्षमताएं मनुष्य को मिली होती तो जो तुच्छ समझे जाने वाले पक्षियों को प्राप्त है, तो वो तथाकथित देवताओं के वैभव से कहीं अधिक ऊंची स्थिति में रहा होता। भगवान को अपनी पक्षी संतानें प्यारी हैं। उन्होंने किसी को कोई खिलौना खेलने के दिया है तो किसी को कोई। इस सृष्टि में ना तो कोई सर्वथा साधन विहीन है और ना सर्व संपन्न। ऐसा मत सोचिए कि भगवान केवल मनुष्य को ही प्रेम करता है, पक्षियों को प्रेम नहीं करता। भगवान पक्षियों को भी प्रेम करता है, उनको भी उन्होंने विभूतियां दी हैं। हर प्राणी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप इतने और ऐसे साधन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं जिनसे वह अपनी जीवनचर्या संतोष और प्रसन्नता के साथ चला सके। पक्षियों की दुनिया पर नजर डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वे भी भगवान के कृपा पात्र हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप उतने साधन संपन्न है कि किन्हीं किन्हीं उपलब्धियों में मनुष्य को छोटा और पिछड़ा हुआ सिद्ध कर सके। गरुड़ की चाल साधारणतः 65 से 110 मील प्रति घंटे होती है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। 110 मील का मतलब आप हिसाब लगाएं तो ये 176 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हमारे देश में जो तेज से तेज रेलगाड़ी समय चल रही है, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो
और वंदे भारत उनसे भी तेज स्पीड, पर जब वो शिकार पर झपटता है तो वह चाल 200 मील की हो जाती है। यूं गरुड़ का वजन 5 से 10 किलो तक होता है, पर वह अपने से डेढ़े वजन के शिकार को पंजों में दबाकर घोंसलों की ओर लंबी उड़ान उड़ता जाता है। गरुड़ की तीव्र दृष्टि अपनी जाति के पक्षियों में सबसे आगे होती है। शुतुरमुर्ग अब सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। ऊंचाई प्राय 6 फुट, वजन 300 पाउंड लगभग 150 किलो, रफ्तार 40 मील प्रति घंटे। वह 15-15 फुट की ऐसी छलांगे लगाता है कि घुड़सवारों को भी हार माननी पड़े। इसकी लात से घोड़े की टांग टूट सकती है। इसे पालतू भी बनाया जाता है। अफ्रीका में इसकी दोस्ती जंगली गधे जेब्रे के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। उन्हें साथ साथ घूमते और सोते देखा जा सकता है। ध्रुव प्रदेशों में पाया जाने वाला 6 फुट ऊंचा 200 पाउंड भारी पेंगुइन मनुष्य की तरह खड़ा होकर 2 पैरों से चलता है। समुद्र जल में तैरने और शीत सहन करने की उसकी अपनी विशेषता है। तेज ठंड ठंड के दिनों में वह 3-4 महीने बिना खाए ही गुजर कर लेता है। बर्फ पर फिसलने का खेल इसे बहुत भाता है। इस जाति के सभी पक्षी प्रायः पति पत्नी का जोड़ा बनाकर रहते हैं। नर को विशेषतः घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। आइए, आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।